नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो में कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि सक्सेस पाई जा सकती है। सक्सेस यानी कि इनकम, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं क्रिप्टो में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी ट्रेडिंग है, कौन सा तरीका है जिससे कि हम जल्दी इनकम पाएँ। यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग हो गई, बहुत सारे और तरीके हैं जिससे कि हम लोग इनकम करते हैं। लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है जो जल्दी से जल्दी कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, वो रास्ता आज हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे। और आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कम समय में हम सभी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न। तो ये वीडियो आपके लिए काम की है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो में कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाया जाए। क्योंकि हम सभी का एक ही मकसद होता है क्रिप्टो से रिटर्न पाना, और रिटर्न तो हम सब पा ही रहे हैं, ट्रेडिंग करके बहुत सारे तरीक़ों से रिटर्न पा ही रहे हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है वो सब हम आज अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिला है इन सभी तरीक़ों में से। तो सबसे पहला जो तरीका है जो हम लोग क्रिप्टो से अर्निंग के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं वो है ट्रेडिंग का, यानी कि जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं बाय सेल। ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं, एक स्पॉट में करते हैं, दूसरा फ्यूचर में करते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं। तो ये कुछ तरीक़ों से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे सेफ़ जो ट्रेडिंग होती है वो स्पॉट में होती है, उसमें लॉस होने के चांसेस तब तक नहीं जब तक वो ऑर्डर आप सेल ना कर दें। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं या डिजिटल आर्ट बनाते हैं, तो आप अपनी NFT अपलोड कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। उसके अपलोड के लिए कौन कौन से तरीके हैं उसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, वो ऊपर आई बटन में आएगी। अगर आप NFT में कुछ भी इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक सेकंड पार्ट भी बनाया था सकते। तो ये दूसरा तरीका हो गया, यानी कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है जिसको आप उस पर शेयर कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। क्योंकि NFT का एग्जांपल आप लोग देख ही रहे होंगे किस किस तरीके की NFT आजकल आ रही है। तो उस लेवल की अगर आपके पास टैलेंट है तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वो ऊपर वेबसाइट है, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट तरीका तीसरा तरीका है माइनिंग का, जिसमें कि माइनिंग करके, यानी क्रिप्टो की माइनिंग जो अभी जो क्रिप्टो बन रही है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर बन रही है। और इससे पहले जो क्रिप्टो बनती थी वो प्रूफ ऑफ वर्क पे बनती थी। तो जितनी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे बनी थी क्रिप्टो, उन सब की माइनिंग हो सकती है। अब जो बन रही है लगभग वो सारी प्रूफ ऑफ स्टेक पर जा रही है या उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी पर जा रही है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पर जा रही है। तो उस पर अब माइनिंग नहीं होगी, वो स्टेकिंग के थ्रू माइनिंग होगी। और जो पुराने वर्जन थे, जो प्रूफ ऑफ वर्क थे, उनकी माइनिंग हो सकती है। तो माइनिंग में समस्या ये आ रही कि धीरे धीरे जितनी भी पुरानी करेंसियाँ थी, यानी कि इथेरियम है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने वाला है, 2.0 उसका लॉन्च होने वाला है। तो प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऊपर यहाँ वीडियो आ रही है, उसको आप देखकर प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का अंतर समझ सकते हैं। और प्रूफ ऑफ वर्क पर जो भी करेंसियाँ हैं उनको माइन कर सकते हैं। माइनिंग का अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो अभी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे हैं, उसमें जो रिटर्न है वो मतलब इतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है जिनको आप देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाएं। हाँ मिलता है, मतलब जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए 20 लाख का एक घर लिया है और उस पर 2000 किराया आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा। तो माइनिंग का अभी कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर माइनिंग की कुछ रिग हमने लगा रखी है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें कैसे सस्ती से सस्ती रिग जोड़कर आप लोग को मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तब बताऊँ। क्योंकि अभी जो माइनिंग हम कर रहे हैं वो मुझे प्रॉफिटेबल उतनी नहीं लग रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है इनकम का क्रिप्टो में वो है ब्लॉगिंग या वीडियो, यानी कि यूट्यूब। यानी कि जिस तरीके से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी एक तरीका है क्रिप्टो में अर्निंग का। तो इसमें अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, यानी कि आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी क्रिप्टो में अर्निंग कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा काम क्रिप्टो में आपकी मदद करना है इस यूट्यूब चैनल से, और ये चैनल हमारा आप सबकी मदद से बना है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जो यूट्यूबर हैं, तो अगर उनको कोई मदद चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल से, ताकि हम उनकी अगर उनको ज़रूरत हो तो मदद मैं कर पाऊँ। उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इन सभी में से सबकी अच्छाइयाँ और सबकी कमियाँ भी बताऊंगा। तो ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 1 साल पुरानी अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में, यानी लॉन्ग टर्म की हम बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फ़ायदा है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल पुरानी अगर हम बात करें तो 1 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस था $10,000 और आज है तकरीबन $46,000, यानी $46,000। और 1 साल पहले था $10,000।
दूसरे नंबर की जो करेंसी है, हम सीधे स्क्रीन पर ही आ जाते हैं। दूसरे नंबर की जो करेंसी है वो इथेरियम है। इथेरियम का उस समय 1 साल पहले प्राइस क्या था ये भी देख लेते हैं। 1 साल पहले ये दिख रहा है 300 400 के आसपास चल रहा है। यानी आज अगर अगस्त है, अगस्त की 17 तारीख है, तो 17 अगस्त को 1 साल पहले ये $400 का था और आज $3100। यानी 1 साल में 10 टाइम के आसपास, 10 नहीं तो 8 गुना, 800 गुना बढ़ा है इथेरियम। और बात करें अगर बिटकॉइन की, तो 1 साल पहले 10,000 और अभी 45,000, यानी कि 450 गुना बढ़ा, 450 गुना। और ये तरीका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये हम और आप अपनाने के लिए तो बात कर रहे हैं। ये अपनाता कौन कौन है? ये अपनाते इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आप सोचिए, क्या इनके पास समय नहीं है? क्या इनको सबसे ज़्यादा इनकम नहीं करनी है? ये हम पूरी लिस्ट जो वेबसाइट से निकाले हैं, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो सेलर हैं उनके पास है 1 लाख बिटकॉइन और इनका एवरेज प्राइस है 25,000। टेस्ला का $34,000, 38,000 कुछ बिटकॉइन है इनके पास। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनका एवरेज प्राइस है, ये नेक्सॉन का 58,000। यानी गलती जो आप सोचते हैं कि हम हाई में बाई कर लिए, हम बहुत कम अकल हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इस तरीके के काम करती हैं। इन्होंने करीबन 1,717 बिटकॉइन खरीदे और इसका इनका एवरेज प्राइस ये है। उसके बाद दूसरी जो ये कंपनी है, इनका भी एवरेज प्राइस $50,000 है, इनके पास 1,000 बिटकॉइन है। तो ऐसा नहीं कि गलती सभी करते हैं। और मेरा मतलब इस जगह बताने का ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो रियल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो इस हिसाब से मैनेज करना है, आपको अपना मनी मैनेज इस हिसाब से करना है कि आप लगभग अगर 1,000 रुपये लगाएं तो उसमें 900 रुपये आप ऐसा लगाएं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल कम से कम, और उससे ज़्यादा जितना आप रख सकते हो। जो भी आपकी डिज़ायर है उसको टारगेट इस हिसाब से लेके चलिए कि कम से कम 1 साल तो इसको मुझे होल्ड कर नहीं करना, क्योंकि 1 साल के बाद आपको जब अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो आप क्रिप्टो को बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी थी, ये मुझे एक्चुअल जगह पहुंचाई है। तो सक्सेस मिलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी उसके बाद जो 1,000 में से 100 रुपये जो बचा है, 900 रुपये आपने लॉन्ग टर्म के लगा दिया, जो 100 रुपये आपका बचा है, जो मर्जी हो करिए, उससे ट्रेडिंग करिए, फ्यूचर ट्रेडिंग करिए, सब कुछ करके देखिए जिसमें आपको जितना आपको एंटरटेन होना है, अपने आप को जितना आपको इनकम करना है। क्योंकि बाकी उस 100 रुपये से, उस मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं 10% पैसे से आप अपने आप को उसमें इंगेज रखिए, आप अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को इनकम भी करिए, खुश होइए, जो कुछ करना है करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको रियल रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जितने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका यही मानना है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्या वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों का मेन पब्लिकली पैसा लगा हुआ है कि पब्लिकली उन्होंने लगा के छोड़ दिया। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब क्या करते हैं, लगाकर छोड़ देते हैं। ये बात हो रही क्रिप्टो करेंसी की। अगर हम बात करें किसी और की शेयर ट्रेडिंग की तो वो एक अलग तरीका है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का जो चाल है वो अलग है। इसमें नहीं पता होता है कि कल किस दिन ज़्यादा डिप हो जाएगी और किस दिन ज़्यादा अप हो जाएगी। यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका भी एवरेज प्राइस आप देखिए, कोई आपसे हो सकता है ज़्यादा भी हो किसी का। माइक्रो सेलर जिनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है उनका भी एवरेज प्राइस $25,000 है। और इनके पास जो शुरुआत के बिटकॉइन होंगे, मुझे नहीं लग रहा ये 10,000 से भी कई बहुत 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 नीचे खरीदे होंगे। जब बिटकॉइन हो सकता है $1,000 का हो, जब $2,000 का हो। पिछले साल तो एक समय ऐसा भी आया था मार्च में, पिछले नहीं 2020 मार्च में, तो $3,000 का भी गया था इसके आसपास। तो क्या उस समय भी खरीदे होंगे? उस समय भी खरीदे होंगे, लेकिन इनका एवरेज प्राइस ये जा रहा है। दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक फ़ायदा और है कि आप प्रूफ ऑफ स्टेक पर जा सकते हैं, यानी कि अपना पैसा आप स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। स्टेकिंग कहाँ लगा सकते हैं? ईजिली अपने ऐप में लगा सकते हैं अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं तो। अगर आप इथेरियम के प्लेटफॉर्म पर हैं तो इथेरियम के जो डेक्स हैं उन पर जा सकते हैं। अगर आप बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर हैं तो बाइनेंस के स्मार्ट चेन के जो डेक्स हैं उन पर जा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका तो मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, नए हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे सुकून आपका आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर ही मिल जाएगा। सारा अपना उधर स्टेकिंग पे लगा दीजिए। तो एक आपको जो ग्रोथ मिल रही है वो ग्रोथ तो मिलेगी ही मिलेगी, दूसरा रिवॉर्ड आपको मिलेगा स्टेकिंग का भी, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, और जो सारे पॉइंट हैं जैसे ट्रेडिंग है, वो भी स्पॉट ट्रेडिंग बिल्कुल बेस्ट है, वो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मतलब यहाँ इस वीडियो बनाने का है कि जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, आउटपुट मिले
लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा मिलता है लेकिन उसमें नुकसान की भी पॉसिबिलिटी है। स्कैल्पिंग में वो भी चांस पर है, आपकी एक्सपर्टीज़ पर है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो स्कैल्पिंग में भी फ़ायदा पा सकते हैं। दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग अभी जितना आप एक्सपर्ट होंगे उतना आप अच्छा इनकम करेंगे, और फ्यूचर ट्रेडिंग कहीं से बुरा नहीं है, उसमें भी अच्छे खासे लोग इनकम करते हैं। तीसरा जो और सारे शॉर्ट टर्म है, कई सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जैसे उनको शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी बेस्ट तरीका है। तो जितने भी और सारे तरीके हैं उन सब में भी कोई कमी नहीं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि अपनी कैपिटल से मैक्सिमम रिटर्न अगर लेना है तो वो कौन सा तरीका है, तो वो है सबसे बेस्ट और इजी सिक्योर तरीका, वो है लॉन्ग टर्म। अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज कम है कोई बात नहीं, सिंपल अपना पैसा लगाइए और 1 साल 4 साल में अपना पैसा रिटर्न लेके अपना इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और आपकी कोई और राय है तो वीडियो के नीचे मुझे बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है इस क्रिप्टो के मैक्सिमम रिटर्न को लेकर। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।